नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, द्रौपदी ने सत्यभामा को बताए थे पति को काबू में करने के कुछ सूत्र। आज आप भी उठा सकती हैं उसका लाभ। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी का विवाह यूं तो अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन मां की आज्ञा के कारण पांचों पांडव भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वहीं महर्षि वेदव्यास से उस दौरान उस विवाह से जुड़ी कुछ शर्तें निर्धारित की थी, जिनका पालन करना द्रौपदी समेत सभी पांडवों के लिए आवश्यक था। वनवास के दौरान द्रौपदी और सभी पांडव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे कि तभी श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा साथ पहुंचे। श्री कृष्ण पांडवों के साथ वार्तालाप में व्यस्त हो गए। ऐसे में दोनों स्त्रियां आपस में वार्तालाप के लिए बैठ गईं। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि वो अपने पांचों पतियों को अपने से समान रूप से जोड़कर रखती हैं, कैसे वो इन सभी को एक अक्षय विवाहित जीवन दे पाती है। इसके जवाब में द्रौपदी ने सफल वैवाहिक जीवन के कुछ सूत्र सत्यभामा को बताए थे। आइए जानते हैं। द्रौपदी ने कहा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संतुष्ट और खुशहाल रहना चाहते हैं तो दोनों के बीच में किसी भी तरह की ईर्ष्या जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया कि स्त्री को कभी अपने पति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं द्रौपदी ने यह भी बताया कि बहुत सारी स्त्रियां अपनी पति की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश करती हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उनके संबंध पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। द्रौपदी के अनुसार पत्नी को पति के साथ साथ पति के परिवार की भी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने ससुराल के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती हैं, उनका पति भी उनसे खुश रहता है। वहीं द्रौपदी ने सत्यभामा को यह भी बताया कि विवाह के बाद महिला को अपनी संगत भी सही रखनी चाहिए। उसे चरित्रहीन या झगड़ालू स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिए, अन्यथा परिणाम के रूप में उसका विवाहित जीवन खतरे में पड़ सकता है या संबंध टूट सकते हैं। द्रौपदी ने कहा कि परिवार में रहने पर पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने यह भी बताया कि विवाह के बाद स्त्री को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और साथ ही किसी भी अनजान शख्स के साथ खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती हैं, समाज में उनकी छवि बिगड़ जाती है। द्रौपदी के अनुसार एक सुखद वैवाहिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पति को अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करना चाहिए, उसे संतुष्ट रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति से अनैतिक इच्छाएं ना रखे। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के कुछ सूत्र वैवाहिक जीवन को लेकर जो उन्होंने सत्यभामा को बताए। आपको अच्छे लगे हैं तो खूब सारा शेयर कीजिए और अपने जीवन को यानी कि वैवाहिक जीवन को सफल बनाएं और ऐसे ही जुड़े रहे चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।